हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑफ -1 7 and 4 -3 इन द रेशो 2:3। एग्जाम्पल 6 की तरह से है। लाइन सेगमेंट हमने मान ली पॉइंट ए बी को जोड़ती है। मान ली पॉइंट ए कोऑर्डिनेट -1 7, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 4 -3, पॉइंट बी मान लिया जिसको डिवाइड करता है 2:3 में। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट बी x, y। Now bisection formula, x is equal to m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, x1 y1 x2 y2 m1 m2 and y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। क्वेश्चन हमारा था ये फर्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 6 की तरह ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट 4 1 -3। सपोज हमने पॉइंट ए 4 1, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट दिए हैं -2 -3 और ट्राइसेक्शन का है। बिल्कुल हमारा एग्जाम्पल 8 ट्राइसेक्शन मान ले पॉइंट हमारे से पी क्यों है, इस पॉइंट का रेशो हमारी होगी 1 रेशो, इधर हमारे 2 कॉलम 2 4 पॉइंट क्यू के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड 1 2 रेशो, राइट हैंड में 1। कोऑर्डिनेट पी के मान लेंगे एक बार एक्स वाई 4 पॉइंट पी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला एंड 4 पॉइंट क्यू कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लेंगे यूजिंग बाइसेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन सेकंड हम एग्जांपल 8 की तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड रीड करते हैं। बराबर में हमारे पास डायग्राम दिया है, उसको रीड करते हुए। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन हैव बीन drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। जो हमारे पास वर्टिकल लाइन दी है, इनके बीच 1 मीटर का डिस्टेंस है और हमने चाक पाउडर से जो है इनको ड्रा कर लिया है। 100 फ्लोर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। और जो हमारे पास वर्टिकली y एक्सिस के फॉर्म में जो है, यहाँ हमने 100 फ्लोर पॉट्स रखे हैं और जिनकी डिस्टेंस भी हमारी 1 मीटर ही है। फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD एज इन फिगर 7.12 निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD का 1/4 100 फ्लोर पॉट्स रखे हैं, तो 100 का 1/4 ऑफ AD 1/4 ऑफ 100 दैट इज 25 मीटर चलने के बाद कौन सी रो में, ऑन द सेकंड लाइन, सेकंड लाइन में 1/4 डिस्टेंस यानी कि 25 मीटर डिस्टेंस पर वो पोस्ट करती है अपने ग्रीन फ्लैग को। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। प्रीत जो है AD का 1/5 दैट इज 15 इंटू AD 15 इंटू 100 दैट इज 20 मीटर पर कौन सी रो में, ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। क्या कहा इसने, जो निहारिका है, निहारिका सेकंड रो में AD के 1/4 पर। रफ डायग्राम स्केच करते हैं। ये हमारे पास 4 पॉट, ये 1 मीटर 2 इस तरह से मीटर है, ये हमारे 100 पॉट्स यहाँ रखे हैं। निहारिका जो है सेकंड रो में 1/4 पर यहाँ
लाइन पर 1/5 डिस्टेंस पर, सपोज हमारी ये हमारी थी सेकंड लाइन और ये हमारी है 8th लाइन, ये गई है 1/5 पर, ये हमारा 1/4 ऑफ AD और ये हमारा 1/5 AD, 1/4 AD। AD की डिस्टेंस हमारी कितनी है? AD की डिस्टेंस यहां दिया है 100 फ्लोर पोर्ट है, ये पॉइंट AD था, तो इसकी डिस्टेंस हमारी है 100 फ्लोर पोर्ट थे और एक पोर्ट डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 300 मीटर हमारा AD आ गया। तो इसका 1/4 निकाल लेंगे, कितना आ गया? 1/4 into 100 is equal to 25 मीटर, एंड प्रीत के लिए 1/5 AD 1/5 into 100 कितना है? 20 मीटर। इस तरह से जो हमारी निहारिका है उसके फ्लैग पोस्ट करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आएंगे? x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट हमारा 25, प्रीत के लिए हमारा x कोऑर्डिनेट 8, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 20। तो इस तरह से निहारिका के कोऑर्डिनेट आ गए 225, प्रीत के आ गए 820। कहा गया है What is distance between both the flags? दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कितना आ जाएगा? स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यस सर, x2 माइनस x1 8 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 20 माइनस 25 स्क्वायर, 8 माइनस 2 6 36 प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 25, सिंप्लीफाई कर लेंगे और डिस्टेंस है ना तो देंगे, हमारी यूनिट दी है मीटर। इफ Rasmi have to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining two flags. इन दोनों फ्लैग्स को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट के ठीक बीच में रश्मि ने अपना ब्लू फ्लैग जो है पोस्ट किया है। Where should she post her flag? वह अपना फ्लैग कहां पोस्ट करेगी? तो ये ठीक बीच में का है, तो ठीक बीच का मतलब मिड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर रश्मि पोस्ट हर फ्लैग इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ निहारिका एंड प्रीत। तो अब लेंगे फिर 9 बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2। वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 रेशियो निकालनी है। एग्जांपल 7 की तरह से लेट रिक्वायर्ड रेशियो बी k रेशियो 1, जब रेशियो निकालनी है तो k रेशियो में मानेंगे। क्या दिए कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट हमारे सपोज पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट दिया है -3 10, नेक्स्ट एंड पॉइंट दूसरा जो हमारा है कोऑर्डिनेट 6 -8, जो पॉइंट डिवाइड करता है सपोज पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट दिया है -1 6, किस रेशियो में डिवाइड करेगा? लेट रिक्वायर्ड रेशियो बी k रेशियो 1, k रेशियो 1 निकालें, k वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास कोऑर्डिनेट x भी है और y भी है, x का फॉर्मूला यूज करें या फिर y का करें। एग्जांपल 7 की तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए कोऑर्डिनेट हमारे कितने दिए हैं 1 -5 एंड बी
Find the ratio in which the line segment joining A B is divided by the x-axis. किस रेशो में डिवाइड करता है? एक्स एक्सिस। मान लिया हमारे पास जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर, वो पॉइंट हमारा P है और रेशो इसने कहा है, तो यहाँ तो मेरे पास रेशो है, रेशो के रेशो में मानता हूँ, और ना ही मेरे पास पॉइंट P है जो उसको डिवाइड करता है। लेकिन एक पॉइंट दिया है कि ये पॉइंट P लाई करता है कहाँ? एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट P है, तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट P लाई करेगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x, 0। एग्जांपल हमारा कौन सा बनता है? एग्जांपल 9 की तरह से, वहां हमारा y एक्सिस था 0, y, यहाँ x एक्सिस है x, 0। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कौन सा करेंगे? y वाला, m1/2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। 0 इज इक्वल टू m1 के y2 5 के प्लस m21 y1 माइनस 5, तो प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई k इज इक्वल टू कितना आ गया? देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो b k/1, दैट इज 1/1 आ गई। फिर कहा आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। अब क्या करेंगे? बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1, सॉरी यस सर, m1 प्लस m2। m1 हमारा 1 m1 v1 m2 v1 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं 1 x2 प्लस x1, x2 प्लस x1, x2 प्लस x1 यहाँ से आ गया, x2 माइनस 4 प्लस x1 प्लस 1 बाई m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 दैट इज -3/2। तो कोऑर्डिनेट हमारे कौन से आ गए? x 0। एग्जांपल 9 की तरह से फिर कर लेंगे। 6 if 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। ऐसा क्वेश्चन जा लिया हमारा। जब एक पैरालोग्राम के कोऑर्डिनेट हैं, वर्टिसेस हैं, तो हमारे मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स आर सेम। कौन सा एग्जांपल था? एग्जांपल 10। वहां एक अकेले x की वैल्यू p की वैल्यू निकालनी थी, यहां दोनों की निकालनी है। सॉल्व कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एग्जांपल 10 की तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। रीड करिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of a circle where center is 2 - 3 and B 1 4। इसने कहा हमारे पास एक सर्कल जिसका डायमीटर AB, मान लिया हमारा डायमीटर AB है, इसका सेंटर मैंने C कह लिया, डायमीटर हमारा AB, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेंटर C के कोऑर्डिनेट दिए हैं, सेंटर C हमारा कितना है 2 - 3 एंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट दिए हैं y4 और A के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। लेट रिक्वायर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A be x, y। अब यहां कुछ भी नहीं दिया है, हम नहीं समझ पा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे या मिड पॉइंट करेंगे, लेकिन हमें मालूम है जो हमारा सर्कल का जो सेंटर होगा, सर्कल का जो सेंटर होगा वो डायमीटर का मिड पॉइंट, डायमीटर का मिड पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ सर्कल होता है। तो हम समझ गए कि सी हमारा क्या है? सी हमारा लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। लिखेंगे डायग्राम से, because the center of a circle is the midpoint of the diameter AB, therefore by midpoint formula x coordinate x is equal to x1 plus x2 by 2। x हमारा क्या है? सेंटर कोऑर्डिनेट xy, x1 y1 x2 y, चाहे तो लिख देंगे x1 y1 xy x2 y2। x मीन
2 x1 x plus x2 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई x is equal to 3 and y coordinate y1 plus y2 by 2 y coordinate minus 3 is equal to y1 y plus y2 4/2 क्रॉस मल्टीप्लाई y plus 4 is equal to minus 6 y is equal to minus 10 language से and the coordinate of point A is 3 minus 10 next question 8 अच्छे से करते हैं ऐसा क्वेश्चन हमारा नहीं गया क्या कहा इफ A and B are -2 and 2 -4 respectively find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lie on the segment AB रफ डायग्राम स्केच करते हैं इसने कहा हमारे पास लाइन सेगमेंट AB कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A -2 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B 2 -4 पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB पर लाई करता है और कैसी कंडीशन दी है AB is equal to 3/7 AB पॉइंट पे कोऑर्डिनेट निकालने हैं यस सर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें निकालना है फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हमारा देखते हैं मिड पॉइंट नहीं दिखाया गया नहीं कहा कि P हमारा इसका मिड पॉइंट है बस यहां दिखा दिया कि AP और AB में कोई रिलेशन है और फ्रैक्शन फॉर्म में तो रेशो का रिलेशन है यानी कि मुझे मालूम होना चाहिए कि P पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में डिवाइड करता है यह रेशो अगर मालूम है तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो x y मान ले फाइंड आउट कर लूंगा तो यहां मुझे पहले रेशो की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम को पढ़ते हैं डायग्राम में हमारा रेशो P के साथ लेफ्ट हैंड में AB राइट हैंड में BP तो मुझे चाहिए AB रेशो PB लेफ्ट में AB राइट में BP AB का रिलेशन BP चाहिए यहां AB का रिलेशन AB से है BP से नहीं है तो मुझको ये हमारा यहां से इसको कैंसिल करेंगे AB को रिमूव करना है लेकिन किस फॉर्म में AB एंड BP फॉर्म में क्योंकि रिलेशन चाहिए AB एंड BP में तो इसको रिमूव करेंगे AB BP फॉर्म में AB को जब रिमूव करते हैं AB हमारा क्या है AB यहां से देखते डायग्राम से AB हमारा आ गया AB प्लस PB यस सर तो AB इज इक्वल टू 3/7 AB को लिखूंगा मैं AB प्लस PB क्रॉस मल्टीप्लाई 7AB इज इक्वल टू चलो लिख देंगे 3AB प्लस BP सिंप्लीफाई करते हैं 7AP is equal to 3AP plus 3BP ट्रांसवर्सन 7AP minus 3AP is equal to 4AP 3BP रेशो बनानी है AP अपॉन PB के साथ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हमने तोड़ दी कितना आ गया 3/4 तो यहां से आता है AP रेशो BP is equal to 3/4 इस तरह से गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने रेशो निकाली AP रेशो BP यह आ गया 3/4 अब हमारा बन गया क्वेश्चन कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए जो लाइन सेगमेंट AB को 3/4 में डिवाइड करता है यानी हमारे पास x1 y1 m1 m2 x2 y2 now
बाय सेक्शन फॉर्मूला x is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 x m1 3 x2 coded of b 2 plus m2 4 x1 minus 2 upon m1 plus m2 जी 6 minus 8 by 7 minus 2 by 7 and y coordinate y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 वैल्यू पुट करते हैं y is equal to क्या आएगा m1 3 y2 minus 4 plus m2 4 y1 upon m1 plus m2 सिंप्लीफाई करिए -12 -8 by 7 -20 by 7 therefore coordinate of required point is x coordinate -2 by 7 and y coordinate -20 by 7। तो इस तरह से पहले मैंने जो रिलेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम रेशो फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 रीड करिए। Find the coordinate of points which divide the line segment joining AB into 4 equal parts। जैसे ट्राई सेक्शन वाला था हमारा क्वेश्चन सेकंड है, एग्जांपल 1 है। यहाँ कहा है 4 बराबर भागों में बांटना है जी। AB दिया है, AB कोऑर्डिनेट A कितने हैं -2 2, B कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं 2a, और इसको 4 बराबर भागों में बांटने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये मैंने मान लिया। सपोज PQR हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट AB को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। AP = PQ = QR = RB। जैसे ट्राई सेक्शन में हमने रेशो निकाली थी, ऐसे यहाँ रेशो निकालेंगे। पॉइंट B के लिए लेफ्ट हैंड में 1, राइट हैंड में 1 2 3 1:3। क्यों के लिए 1 2 1 2 कह सकते हैं, 1:1 भी कह सकते हैं। पॉइंट आर के लिए लेफ्ट हैंड में 1 2 3 3:, राइट हैंड में 1:। अब जैसे वहां किया था 4 पॉइंट P के लिए लेंगे। 4 पॉइंट P x1 y1 x2 y2 m1 m2। पॉइंट Q के लिए लेंगे x1 y1 x2 y2 m1 m2। पॉइंट R के लिए x1 y1 x2 y2 m1 m2 3 1। सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 10। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in order। एक रोम्बस है, हमने मान लिया हमारा रोम्बस, वही भी नामकरण कर लेंगे ABCD इज ए रोम्बस। वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3 0, B क्या दिया है 4 5, C -1 and 4, D है -2 -1, ये दिया है। और इसने कहा इसका एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया निकालना है। हिंट दिया है एरिया ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल।
यानी कि क्या आएगा इसका एरिया, इनके अकॉर्डिंग 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल हमारा एक तो आ गया AC इनटू सेकंड डायगोनल हमारा आ गया BD। तो क्या करना है, लेंथ ऑफ डायगोनल AC निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, लेंथ ऑफ BD यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। AC is equal to square root of x2 minus x1 square प्लस y2 minus y1 square, कितना आ गई अंडर रूट। AC के लिए बात करते हैं यहाँ, x1 y1 x2 y2 -1 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 4 -0 होल स्क्वायर, x2 -1 -3 स्क्वायर प्लस y2 4 y1 0 स्क्वायर, कितना आया -1 -3 -4 स्क्वायर प्लस 16 4 -0 4 स्क्वायर 16 32 4 अंडर रूट 2 यूनिट। ऐसे ही एंड डायगोनल BD इसका रूट ऑफ x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर, BD के लिए x1 y1 x2 y2 x1 minus x2 minus 2 minus 4 minus 2 minus 4 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 minus 1 minus 5 minus 1 minus 5 स्क्वायर minus 2 minus 4 minus 6 minus 2 minus 4 minus 6 minus 6 स्क्वायर 36 plus minus 1 minus 5 minus 6 minus 6 square plus 36 square root of 72 6 under root 2 यूनिट। तो मेरे पास दो डायगोनल्स आ गए, डायगोनल AC हमारा 4 under 2, डायगोनल BD हमारा 6 under 2, therefore या नाउ area of the rhombus is equal to 1/2 product of diagonal AC into BD। AC हमारा 4 under 2 into BD हमारा 6 under 2 6 under 2। सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट 2 into अंडर रूट 2 is equal to 2 divided by 2, remaining term 4 multiplied with 6, that is 4 into 6 24 square unit। Thank you, that's all।